राजकुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक, और पॉलिटिकल साइंस बुक के अंतर्गत हम लोग अभी लेसन नंबर 6 की बात कर रहे थे और राजनीतिक दल के विषय में पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। इनके विषय में जैसे हमने बहुत सारी चीजों को आपको देखा भी है, पढ़ा भी है। सबसे पहले कल हमने जो था बच्चों इनका मेनली हमने इनके विषय में पढ़ा कि इसका परिचय हमने इसका देखा कि परिचय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से आप राजनीतिक जो आपका दल है आप उसको समझते हैं, ठीक। और इस लोकतंत्र की यात्रा में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का सामाजिक और आर्थिक जो आपको समूहित है वो क्या है, इन सभी को हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका देखा था, पढ़ा था और आपका समझा था। क्लियर है? आगे देखिए, हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है, हम कल इसके विषय में पढ़ रहे थे कि आखिरकार हम लोगों को राजनीतिक दल की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इन दल की आवश्यकता की ऐसी क्या जरूरत है हमारे यहाँ? क्या बिना राजनीतिक वाक्य दल के क्या हम लोग शासन नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकार नहीं चल सकती? क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं बन सकती? इन सब विषयों पर हम लोग कल आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? तो अभी जितना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, अगर किसी का कोई भी आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है हमने ये देखा था। क्लियर है? और कैसे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि समाज के जो आपके बुनियादी राजनीतिक विभाजन को कैसे वर्ग समुदाय विशेष की तरफ आपका झुकाव होता है, कैसे किसी दल की आपकी नीति की हम उसकी पहचान करते हैं कि क्या उसकी नीतियां हैं, क्या उसकी चीजें हैं, कैसे हम लोग देखते हैं। और राजनीतिक दल के 3 प्रमुख मतदाता हमारे सामने निकल के आए थे। एक था नेता, एक आपके सक्रिय सदस्य थे और एक था समर्थक या अनुयायी। इनको हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे और इसी की हम लोग आपका बात भी कर रहे थे कि क्या थे ये सक्रिय अनुयायी, क्या थे ये सक्रिय सदस्य और क्या थे सक्रिय नेता। इनके विषय में हम लोगों ने आपका एक एक करके इन पर बात करी, अपने विचार दिए, सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से करके समझा और पढ़ा और देखा है। क्लियर है? तो फिलहाल अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट जो था हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको इसमें दूसरा जो पॉइंट है, दल अपना अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो भी दल होते हैं वो अलग अलग अपनी नीति कार्यक्रम बनाते हैं और उनमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक। नेता सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। क्या करते हैं, जो भी आपके एक्टिव नेता होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ध्यान देना है, अपने जो उनके आपका फॉलोवर होते हैं, ठीक, मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं कि किस प्रकार की वो अपनी पॉलिसी रखेंगे, कैसी उनकी वर्किंग प्रॉपर्टी होगी, वो सब क्या करते हैं, अपने अनुसार ही आपका चूज करते हैं और अपनी ही इन सारी चीजों को आपका रखते हैं और अपनी इन सारी चीजों को आपका देखते भी हैं। ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप इनको देखते चलिए। देश के लिए कौन सी नीति ठीक है, अब कह रहे हैं जो आपका देश है उसके लिए कौन सी नीति आपका ठीक है, इसके बारे में हम से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियां को एक दिशा दी जा सके। पार्टी यही काम करती है। पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक आपका समेट लेती है, जिनके वे आपका समर्थन करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। क्या करती है, ध्यान दीजिए कि जो भी नीति होती है सरकार की वो कहाँ जाती है, जो एक ही दिशा है, सेम दिशा में आपकी डिलीवर होती है। और यही दिशा क्या होता है, जितनी भी आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बुनियादी चीजें उनको समेट लेती है और जो उनके समर्थक हैं और जो सरकार प्राय है, जो आपके शासक दल है यानी कि जो उस समय सरकार में काम कर रहे हैं, उनकी राय के अनुरूप ही क्या करती है, अपनी पॉलिसी को तय करती है कि हम लोग किस प्रकार से
तभी नीतियों को बनाएंगे और जो अपनी नीतियां हैं उनको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? ये इतना आपको समझ आना चाहिए और इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अब तीसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कह रहे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, देश के अंदर जो कानून बनता है उसमें बहुत बड़ी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती होंगी ये भूमिका, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या है आखिर ये चीजें। तो कानूनों पर औपचारिक बहस, जो कानून बनाते समय जो ऑफिशियल आपकी बहस होती है, जो आपका डिस्कशन होता है, उसमें राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हें विधायिका में पास कराना पड़ता है। अगर कोई कानून आपको बनाना है तो देखिए एक पूरा आपका प्रोसीजर है, एक आपकी प्रक्रिया है। मैं पहले भी आपको पढ़ाया हूं कि सबसे पहले अगर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले संसद में जाता है। संसद में मान लीजिए आपका लोकसभा के सदन, आपके पटल वगैरह, अगर लोकसभा उसको पास कर देती है तो कहां जाएगा, फिर आपका राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उसको पास कर देती है फिर कहां जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। ठीक, राज्यसभा उसको पास भी नहीं कर सकती, लोकसभा भी पास नहीं कर सकती। तो इसलिए जब कोई बिल पास करना पड़ता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और 2/3 बहुमत आपको इकट्ठा करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी एक आपका जिम्मेदारी होती है। और कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको विशेष बहुमत से निकाह पास कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी देश की अन्य पार्टियां हैं, भले ही वो आपका मजबूत रूप से ना हो, लेकिन अगर उनके कुछ मेंबर भी हैं तब भी वो बिल उनकी स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकता। आगे देखिए, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। कह रहे जितने भी आपका विधायिका के जो आपके सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, किसी न किसी आपके दल के क्या होते हैं, वो आपका मेंबर ही होते हैं। ठीक, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं, और इसलिए जो उनके दल का जो आपका नेता होता है उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, अपना फैसला करते हैं। कि फैसला क्या होगा कि मान लीजिए आज आपका बिल आ जाए कि भारत में 50% सीट लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक, तो पहली बात तो ऐसा बिल ये पास ही नहीं होने देते अभी तक, क्योंकि अभी 33% वाला ही पास नहीं हुआ। तो 50 की तो बात ही हम लोग ना करें, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। मान लीजिए और बहुत सारी पार्टी हैं, एक पार्टी बिल लेके आती है कि महिलाओं को 50% आपका रिजर्वेशन देना चाहिए, कि जितनी सीट होंगी उसका 50% हम लोग क्या होगा, महिला के लिए रिजर्व करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आपका इस बिल को पास नहीं होने देंगे। मान लीजिए अगर किसी सांसद सदस्य की इच्छा भी है कि इस तरह के बिल आने चाहिए, लेकिन वो काम किस पर करेगा, अपनी पार्टी के जो आपका नेता है आपका उसके दिशा निर्देश पर काम करेगा। अगर वो उसके दिशा निर्देश पर काम नहीं करता है तो पार्टी उस पर क्या चलाएगी, आपका मुकदमा चला सकती है, उसको बाहर निकाल सकती है कि आपने पार्टी के नेता, पार्टी के संविधान को नहीं माना। तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम 4 नंबर को देखते हैं। आपका 3 हमने बहुत अच्छे से देख लिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना आप सभी को। देखिए, दल ही सरकार बनाते हैं और आपका चलाते हैं। कह रहे कोई भी आपका दल हो, यही क्या करते हैं, आपका गवर्नमेंट बनाते हैं और यही आपका अपनी गवर्नमेंट को आपका बच्चों चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि वे नीतियां और बड़े फैसले के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। कह रहे कोई भी ऐसी बड़ी पॉलिसी हो, कुछ भी हो, चाहे आपके बड़े डिस्कशन हो, तो चाहे कोई आपका नीति बन रही हो, चाहे कोई आपके बड़े आपका फैसले हो, ऐसे मामले पर जो भी डिस्कशन होता है वो कौन लेते हैं, ध्यान रखना है आपको, वो सब लेते हैं आपके बड़े राजनेता। ठीक, यानी कि जो भी आपके पॉलिटिकल पावर के मेन लीडर होते हैं। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, और कह रहे हैं कि अलग अलग दलों के होते हैं। पार्टी नेता चुनती है और उसको प्रशिक्षित करती है, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है।
कि पहले क्या करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, फिर क्या करेगी, उनको आपका मंत्री बनाएगी, फिर क्या होता है, पार्टी की इच्छा के अनुसार ही सरकार आपके चलती है, यानी कि पार्टी की जिस प्रकार की विचारधारा होगी, चुने हुए आपके सदस्य मंत्री उन्हीं के अनुरूप क्या करेंगे, आपका काम करेंगे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, क्या करेंगे, उन्हीं के अनुरूप सारी चीजें करेंगे, उन्हीं के अनुरूप ये काम करेंगे। चुनाव हारने के बाद दल शासक के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। कह रहे हैं कि जब आपका चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हारने वाले दल जो है विरोधी दल की आपकी भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए दो पार्टी में आपका चुनाव हो रहा है या कोई भी दल मान लीजिए, अगर एक दल को बहुमत मिल जाता है तो दूसरा क्या मिलेगा, आपका बहुमत नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा आपका दल होगा सबसे बड़ा, वो क्या करेगा, आपका विपक्ष की यानी कि आपका विरोध यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाता है। मैं अगर आपसे पूछूं वर्तमान समय में भारत सरकार का विपक्ष का नेता कौन है, आप मुझे बताइए। देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान सरकार में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, बताइए। है कोई बच्चा जो आपका बता पाएगा? देख लीजिए, तो ध्यान रखना अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, जो क्या है, लोकसभा के नेता विपक्ष है। ठीक, सरकार की गलत नीतियों, अब देखिए काम क्या है विपक्ष के नेता का, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग राय रखते हैं। क्या करते हैं, आलोचना। ठीक, क्या करते हैं, अपनी राय रखते हैं। अब आलोचना रख रहे हैं तो आप किसकी आलोचना कर रहे होंगे बच्चों, सरकार की जो भी आपकी नीति है उन गलत नीति की ही क्या कर रहे होंगे, वो आपका आलोचना कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना, क्या कर रहे होंगे, सरकार की आपकी गलत नीतियों की आलोचना कर रहे होंगे और गलत नीतियों के साथ क्या रख रहे होंगे, अपनी चीजों को, अपनी जो राय है वो आपका उनके सामने रख रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलाबंद करता है, यानी कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ लोगों के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन, लोगों को इकट्ठा कर क्या करता है, इस प्रकार की गोलाबंद जो है आपका, ये सब काम विपक्ष करता है। तो फिलहाल हम लोग 5 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इन 5 पॉइंट के अंतर्गत कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, इसमें 5 पॉइंट को देख चुके हैं। अब बारी है आपके 6 पॉइंट की। याद रहेगा, जनमत निर्णय में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होता है, जनमत आपका जो निर्णय मिलता है, जो लोग आपका देते हैं, दल जो है इसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या तब दबाव समूह भी काम कर रहे होते हैं। कई दल दफे लोगों की समस्या, दबे जो लोग होते हैं उनकी समस्या लेकर आते हैं और आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय इर्द गिर्द से ही समाज के लोगों की राय बनती है। अब देखिए, उन्हें अगर कुछ ऐसी बात करनी हो, वो क्या करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो आपका उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर आपका सरकार ने कभी आपका ध्यान न दिया हो। फिर क्या करते हैं, ये सारे उन मुद्दों पर आपका बहस करते हैं। और क्या करते हैं कि जो आपके विभिन्न दल है उनके क्या है, लाखों मेंबर ऐसे होते हैं जो क्या है, पूरे भारत में आपका फैले हुए, पूरे देश में आपका फैले हुए हैं। फिर इनको संगठन करके लोगों की समस्या लेते हैं। समस्या को लेकर क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इस प्रकार का काम कर रही है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है ना। अब सातवां देख लीजिए, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। कह रहे कि सरकार की जो आपके दल होते हैं, तो जो आपका सरकार की मशीनरी यानी कि जो आपका सरकार का सिस्टम है और सरकार जिन चीजों को चला रही है, उनके द्वारा जो भी आपके कल्याण के कार्यक्रम जो आपके चलाए जा रहे हैं, वो लोगों तक आपका तभी पहुंचते हैं जब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जब सरकार उनको पसंद आती है। तो एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता में जान पहचान बनाना, उसे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग परंपरा पूरा विश्वास न करते हैं, उन्हें अपने जो करीबी मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांग और जरूरत को ध्यान में रखना होता है। अब देखिए, चाहे तो आपका सरकार हो या चाहे कोई भी आपका विपक्ष या राजनीतिक दल हो, उनका मेन प्राइमरी चीज क्या है कि हमको क्या करना है कि हर हाल में हमको ये ध्यान रखना है कि जो लोगों की मांग है और जो आपका लोगों की जो आपका जरूरत है, उनको क्या हो, उनको आपका ध्यान में रखा जाए। वरना क्या होगा, अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगले चुनाव में लोग उनको धूल चटा सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार वो आपका सरकार में है, अगर उन्होंने आपका लोगों की मांगों को, उनकी जरूरत को नहीं समझा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लोग उनसे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और ऐसे में समस्या हो सकती है। क्लियर है। तो फिलहाल हम लोग आपका 7 पॉइंट तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी करिए आप। उसमें 30 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। देख लिया आप सभी ने, सारी चीजों को आपने देखा अच्छे से। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? डाउट है कुछ? चलिए, कोई आपको पिछली चीज आपको देखना है, पीछे कोई आपका रिवीजन करना है? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है, आपने सब देख लिया है, पूछ लिया है, तो आगे बढ़ चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, क्या है, ध्यान रखना है, राजनीतिक दल की जरूरत। ये आखिर में हमको राजनीतिक दल की ही क्यों वो आपका जरूरत है, ये हमको थोड़ा सा आपका देखना है और इस पर जो है अपना विचार देना है और गौर करना है कि आखिर में राजनीतिक दल की हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है। इस पर हम पहले भी आपका बात कर रहे थे, पुनः एक बार फिर आपका बात करने वाले हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से आपका देख रहे हैं। देखिए, दलों के काम की इस सूची से सवाल का जवाब मिलता है। कह रहे जो आपके दलों के काम होते हैं, जो उनकी वर्किंग प्रॉपर्टी होती है, उनकी सूची से क्या मिलता है हमें, जो उनके सवाल हैं, उन सवालों से हमें उनका जवाब जो है आपका मिल जाता है, जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दल की जरूरत इन्हीं कामों के लिए होती है, जो कुछ काम है, जैसे
वो किस प्रकार के काम करेंगे, उनके सवाल क्या हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, क्या चीजें करते हैं, किस प्रकार से देश की सरकार चलाते हैं, कैसे कार्यक्रम नीति क्रियान्वयन करते हैं, इसलिए इनकी हमें जरूरत है। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। देखिए कितनी अच्छी बात है, कह रहे कि जो आधुनिक हमारा लोकतंत्र है वो आपका इनके बिना क्यों नहीं चल सकता, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बिना हमारा लोकतंत्र क्यों नहीं चल सकता, ये हमको इसमें देखना है और हमको जानना है। आखिर क्यों दल के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करें ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। कह रहे अगर मान लीजिए इनकी स्थिति करें कि ये कैसा होगा, क्या चीज है, तो हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या आपका निर्दलीय होंगे। मान लीजिए आपका क्या ना हो, अगर दल ना हो, दल का मतलब है आपका अगर पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं है तो जितने भी आपके सारे कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र का मतलब फ्री होंगे, और आपके क्या होंगे, निर्दलीय का मतलब वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होंगे, जब पार्टी की आपकी कल्पना ही नहीं है। तब इनमें कोई भी बड़े नेता बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होंगे। कोई क्या नहीं करेगा, कोई आपका बड़े जो है नीतिगत जो बदलाव है या जो फैसले हैं उसके वादे नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी आपका सरकार नहीं चला सकता और नहीं बना सकता है। ठीक, सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संगीत होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र में ही के लिए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके निर्णय के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। क्या है, देश कैसे चले इसके लिए कोई क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक, कि देश कैसे चले, क्या उसकी व्यवस्था होगी, क्या उसकी सिस्टम होगी। आप देखिए आज तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो देश की राजनीति को चलाती हैं, देश को चलाती हैं। उनका सिंपल है कि अगर वो अपनी नीति कार्यान्वयन इस प्रकार से करते हैं ताकि देश का विकास हो, आम जनता तक, गरीब तक उन सब संसाधनों की पहुंच को आपको उपलब्ध करा सके, इस प्रकार की विचारधाराओं को लेकर चलती हैं और जनता उनको विश्वास करके उनको मतदान करती हैं और सारे सदस्य उनके चुनकर आते हैं। फिर उनका एक शीर्ष नेता पूरी पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शन करता है, उनको प्रशिक्षित करता है, उनको दिशा निर्देश देता है कि हमारी पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम में काम करेगी, यह हमारी मूलभूत सिद्धांत और विचारधारा है। अगर मान लीजिए व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो क्या किसी की मूल विचारधारा, क्या किसी का सिद्धांत ओवरलैप नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में देश आपका चलेगा नहीं बच्चों, बल्कि आपस में बहस, डिस्कशन और युद्ध की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सब क्या कहेंगे, सबको बड़े बड़े पर्दों पर, शीर्ष पर पहुंचना। लेकिन जब पार्टी आपका निर्णय करती है, पार्टी के शीर्ष आपके नेता निर्णय करते हैं, तो उस समय सभी सदस्य, चाहे आपका सक्रिय सदस्य हो, चाहे कोई आपका किसी प्रकार सदस्य हो, चाहे कोई आपका पदासीन हो, वो सबको पार्टी के दिशा निर्देशों को मानना पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, राजनीतिक दल जरूरी है। एक बार जरूर सभी बच्चे जरूर देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। देख लीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चे, किसी का अगर कोई भी डाउट बनता है तो एक बार प्लीज आप लोग सभी पढ़ लें। ध्यान रहेगा इतना सभी को। क्या किसी का कोई डाउट है, किसी की कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों? पूछ लीजिए, फिर हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ जाएंगे। हुआ बच्चों, डाउट है किसी का, वो चीज आपको समझ नहीं आ रही हो? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस पर गौर करते हैं। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात को परख सकते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर इसको और अच्छा समझना है तो एक हमारा चुनाव होता है जिसमें आपकी पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक,
उसका चुनाव है पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का जो आपका चुनाव होता है, निकाय के जो चुनाव होते हैं, इसमें पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, इस बात की परख कर सकते हैं कि हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते। क्या करते हैं? औपचारिक रूप से क्या होता है, अपने जो चीजें हैं उनको आपका खड़ा जो है आपका नहीं करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरे गांव कई खेमे में बढ़ जाते हैं। क्या होता है, गांव में जब भी आपका चुनाव होता है तो लोग क्या होते हैं, अलग अलग जो आपका खेमा है उन खेमे में आपका बट जाते हैं, और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारती है। और क्या करती है, जितने भी सदस्य होते हैं उनका अपना एक पैनल होता है और वही पैनल आपको उतारती है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सब इसी में आते हैं। कैसा हो, चाहे आपका विकसित हो या विकासशील, ये सब क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत आपका आते हैं। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया, इतना आपने समझ लिया। इन सब चीजों को एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, राजनीतिक दल का उदय प्रतिनिधियों के आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभरने के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है बच्चों, ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक जो आपकी व्यवस्था है उसके उभरने के साथ ही जुड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़े समाज के प्रतिनिधित्व आधार लोकतंत्र की जरूरत है। जब समाज बड़े और जटिल दल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार को समेटने, सरकारी नजर में लाने किसी माध्यम एजेंसी की जरूरत होती है। भिन्न जगह से आए प्रतिनिधियों के साथ की जरूरत होती है ताकि जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार के समर्थन तथा उसके अंकुश लगाएं, नीतियां बनाएं और नीतियों के समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरण की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी भी जरूरत होती है जिन्हें राजनीतिक दल को पूरा करते हैं, और इस तरह का हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक एक ही अनिवार्य शर्त है। क्या है, लोकतांत्रिक ही क्या है, एक अनिवार्य आपकी ऐसी ही आपका शर्त है जो सिर्फ उपकरण या इन चीजों का विरोध करती है, इनको देखती है। चलिए इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया आप लोगों ने, इसको पढ़ लिया, आप इस पे अच्छे से गौर करिए और विचार करिए। कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। देख लिया बच्चों, डाउट है किसी का कुछ, कोई चीज आपको पूछना है, कोई आपको समझ नहीं आई हो चीज, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा बिंदु, कोई चीज रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख रहे हो बच्चों, कर लिया, आगे देख लीजिए। एक बार हम लोग रिवीजन के फॉर्मेट में अगर कुछ पूछना हो चैप्टर से संबंधित, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोई डाउट है, कोई किसी प्रकार का कमेंट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो बच्चों, आज हमने अपना चैप्टर को बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी चीजों को समझा कि आखिर में हमारे लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो क्यों जरूरी हैं। कल हम देखेंगे कि कितने राजनीतिक दल यानी कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कल मैं आपको नेशनलाइज पार्टी के विषय में बताऊंगा, क्षेत्रीय पार्टी कैसी होती हैं मैं आपको उनके विषय में बताऊंगा,
ये सारी चीजें मैं कल आपको इस लेक्चर के अंतर्गत ही बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग चैप्टर का रिवीजन करके आइए, अच्छे से पढ़ के आइए। कोई आपका डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, तो आप कल मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।